यहाँ पर एक ब्लॉगर का प्रश्न है कि मैं अभी ब्लॉगिंग सीखा है और मैंने ब्लॉग स्पॉट पर ब्लॉग बनाया है, अब मुझे परमालिंक चेंज करना है, वो सेटिंग नहीं मिल रही, तो मैं कैसे परमालिंक को चेंज कर सकता हूँ पोस्ट की। जैसे कि दोस्तों मैंने वर्डप्रेस पे आपको बता दिया कि वर्डप्रेस पे हम कैसे करते हैं, वहाँ पर सेटिंग आसानी से मिल जाती है। लेकिन ब्लॉगर में ये सेटिंग हाइड है जब हम पोस्ट पब्लिश कर देते हैं। तो अगर हम ब्लॉगर में कोई भी पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो पोस्ट की परमालिंक या कह सकते हैं यूआरएल चेंज करने की सेटिंग हाइड हो जाती है, कह सकते हैं डिसेबल हो जाती है। अगर हम उससे पहले कर लेते तो हमें इनेबल दिखाई देगी, ठीक है, तो हम कुछ भी परमालिंक बना सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, अब उसको यूआरएल चेंज करना, कह सकते हैं परमालिंक चेंज करना है पोस्ट का, वही ब्लॉगर के अंदर। तो कैसे कर सकते हैं, क्या है तरीका, कहाँ मिलती है सेटिंग, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों यहाँ पर सेटिंग चेंज करनी है, यहाँ पर वर्डप्रेस स्टार रेटिंग ऐड प्लगइन, यहाँ हिंदी और लिखना है ना, यही यूआरएल में चेंजेस करना है हमें, ठीक है। तो आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है और इस पोस्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, इसका टाइटल को, और यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करते हैं इस टाइटल को, इस पोस्ट को टाइटल से, ठीक है। एंड यहाँ पर ये पोस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर राइट साइड में आपको परमालिंक दिखाई देगा। अब ये पोस्ट पब्लिश है तो परमालिंक हाइड है, अभी ये सेटिंग आपको इस तरह देखने को मिलेगी, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। अब इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, आपकी ये पोस्ट पब्लिश हो चुकी है तो आपको इसे अनपब्लिश करना होगा, ठीक है। अनपब्लिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये फंक्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। ये डिसेबल है, कुछ नए यूज़र होते हैं उनको पता नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर स्विच पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको रिवर्ट टू ड्राफ्ट ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये अनपब्लिश हो गई, अब ये आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। रिफ्रेश करते हैं हम, ये देखिए 4G4 एरर आ रहा है ना, तो ये पोस्ट अनपब्लिश हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली परमालिंक बना हुआ है, आपको कस्टम बनाना है। कस्टम मतलब आपको अपने सबसे परमालिंक रखना है इस पोस्ट का, ठीक है। तो आप कस्टम पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करने के बाद जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। तो मुझे जोड़ना था यहाँ पर हिंदी, है ना, तो प्लगइन के साइड से मुझे हिंदी जोड़ना है, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ हिंदी। हिंदी करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर पब्लिश कर देंगे, दिस विल चेंज द पोस्ट पब्लिश टाइम टू, ठीक है। एंड यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे, ये तो 404 एरर आएगी शायद, अभी आ रही है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमने यूआरएल चेंज कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों अब करना क्या है आपको, इसको मैं हटा देता हूँ। एंड यहाँ पर नीचे आते हैं एंड ये पोस्ट थी बट में स्टार रेटिंग फंक्शन कैसे ऐड करें, अब इसको हम ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया, वर्डप्रेस स्टार रेटिंग ऐड प्लगइन, ठीक है, हिंदी। दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा है, ये परसेंट क्यों आ रहा है दोस्तों, आपने इसमें हिंदी यूज़ की है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्योंकि हिंदी कैरेक्टर आप यूज़ करेंगे ब्लॉगर या वर्डप्रेस पे तो इस तरह के परसेंटेज या अदर कैरेक्टर बन के आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हिंदी यहाँ पर ऐड कर लिया, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपनी कस्टम यूआरएल कह सकते हैं परमालिंक को चेंज कर सकते हैं ब्लॉगर के अंदर, बस आपको पोस्ट को अनपब्लिश करना है। अनपब्लिश करने से ही ये फंक्शन इनेबल होता है। अगर आपने पब्लिश नहीं की है पोस्ट को तो आपको कस्टम डालने की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये डिसेबल हो जाता है, किसी को पता नहीं होता कि इस पोस्ट को अनपब्लिश करेंगे तभी एक्टिव होगा कस्टम यूआरएल डालने का ब्लॉगर पोस्ट के अंदर। लेकिन वर्डप्रेस में आपको डायरेक्ट मिल जाता है, सामने इनेबल हुआ, आप कभी भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो नए ब्लॉगर होते हैं ये सेटिंग नहीं जानते छोटी मोटी, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।